जय हिंद दोस्तों, मैं हुकम धारावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत और चीन की स्थलीय सीमा के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भारत और बांग्लादेश की स्थलीय सीमा के बारे में बात की थी। भारत और चीन की जो स्थलीय सीमा है उसकी कुल लंबाई भारत और चीन की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई के बारे में दो आंकड़े हैं। एक है 3917 किलोमीटर, ये पुराने आंकड़े हैं, और नए आंकड़ों के अनुसार 3488 किलोमीटर। तो आपको दोनों आंकड़े याद रखने हैं। अगर आपको भारत और चीन की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे पुराने आंकड़ों में तो 3917 किलोमीटर है, नए आंकड़ों के अनुसार 3488 किलोमीटर है। नए आंकड़े आप भारत सरकार की वेबसाइट पर देख सकते हैं। अब अगर प्रश्न आता है कि भारत और चीन की स्थलीय सीमा भारत के कितने राज्य मिलकर बनाते हैं, तो कुल राज्य 4 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य मिलकर भारत और चीन की स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो यहां पर आप देखिए, यहां से लगाकर यहां तक चीन है, और यहां से कौन कौन से राज्य भारत के हैं वो चीन के साथ में लगते हैं। तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश जो चीन के साथ में लगता है वो है लद्दाख। भारत के 4 राज्य जो चीन के साथ में लगते हैं वो है, यहां पर पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, दूसरा राज्य उत्तराखंड, फिर नेपाल आ जाता है, फिर तीसरा राज्य जो है वो है सिक्किम, फिर भूटान देश है, उसके बाद में चौथा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। तो 4 राज्य लगते हैं चीन की सीमा से, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश बता दिया मैंने, लद्दाख। तो यहां पर आप लिख सकते हो 4 राज्यों के नाम। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लद्दाख। इसके साथ में एक बात आपको यह भी ध्यान रखनी है कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ में 3 बार स्थलीय सीमा बनाता है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है, ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ 3 बार सीमा बनाता है, 3 बार सीमा बनाता है। तो वो है चीन। चीन है वो भारत के साथ में 3 बार सीमा बनाता है। एक तो यहां से लगाकर यहां तक, एक यहां पर सिक्किम में 2, और एक यहां पर अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 3 बार भारत के साथ में सीमा
बनाता है। तो ये राज्यों के नाम, ये केंद्र शासित प्रदेश के नाम। अब अगर प्रश्न आता है कि भारत का वो कौन सा प्रदेश है जो सबसे ज्यादा चीन के साथ में स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है, तो सर्वाधिक लंबाई तो सर्वाधिक लंबाई स्थलीय भाग से जुड़ा हुआ है चीन के साथ में, वो है लद्दाख। तो सर्वाधिक लंबाई किसकी है? लद्दाख की। तो लद्दाख है वो सबसे ज्यादा, लद्दाख की जो रेखा है या लद्दाख का जो भाग है वो सबसे ज्यादा चीन के साथ में जुड़ा हुआ है भारत का, यहां से लगाकर यहां तक। अगर प्रश्न आ जाए कि सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य जो चीन के साथ में सीमा बनाता है, भारत का कौन सा राज्य है जो चीन के साथ में सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? अगर राज्य का पूछे तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहां पर देखिए, सबसे ज्यादा भारत का प्रदेश जो चीन के साथ में सीमा बनाता है वो तो है लद्दाख, परंतु लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपको सबसे ज्यादा चीन के साथ में सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य पूछे तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश, जो यहां से लगाकर यहां तक सीमा बनाता है। और सर्वाधिक सीमा वाला अगर पूछ ले तो आपको बताना है लद्दाख। और अगर प्रश्न पूछते हैं कि न्यूनतम लंबाई वाला राज्य, न्यूनतम लंबाई अगर पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन के साथ में सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता है, तो वो आपको ये नजर आ रहा है सिक्किम। तो वो है सिक्किम। तो ये कुछ फैक्ट है जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जो 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, सबसे ज़्यादा कौन सीमा बनाता है, सबसे कम कौन सीमा बनाता है। अब एक प्रश्न है, 1914 में एक समझौता हुआ था, शिमला समझौता। उन्नीस सौ 14 के अंदर एक समझौता हुआ जिसका नाम है शिमला समझौता। और उस समय 1914 में भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन था। तो भारत की ब्रिटिश सरकार और चीन के मध्य 1914 में शिमला समझौता हुआ। और इस शिमला समझौते के अंदर भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और उस सीमा रेखा का नाम था मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन के बीच में। इसका निर्धारण कब हुआ? तो 1914 में हुआ। कौन से समझौते में हुआ? तो शिमला समझौते में हुआ, भारत की ब्रिटिश सरकार और चीन के मध्य। इस रेखा को सिर्फ भारत मानता है, भारत तो मानता है इसको, और चीन है वो इसको नहीं मानता है। तो मैकमोहन रेखा सिर्फ भारत के द्वारा मान्य है, चीन इसको मानता नहीं है। एक 1962 के अंदर 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था और युद्ध के बाद में 1962 में भारत और चीन के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया था। यहां पर यानी उस समय जम्मू कश्मीर राज्य और चीन के बीच में एक रेखा का निर्धारण किया गया था 1962 में। उस रेखा का नाम था LAC। इसकी फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC
इसका निर्धारण 1962 में हुआ था। भारत के राज्य जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में इस रेखा का निर्धारण, इसका नाम ये इंग्लिश में है, हिंदी में इस रेखा को कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा। तो ये ध्यान रखना है, 1962 में LAC का निर्धारण किया गया भारत के जम्मू कश्मीर और चीन के बीच में। और LAC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हिंदी में कहते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा। और ये यहां पर है, यहां से लगाकर यहां पर, ये है LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LAC के इस साइड वाला जो भाग है, जो चीन के अंडर में है, ये वाला भाग, उसको बोलते हैं अक्साई चीन। अक्साई चीन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत और चीन की स्थलीय सीमा के बारे में कुछ तथ्य थे। अगला जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम भारत और पाकिस्तान की स्थलीय सीमा के बारे में बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को भी बताइए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।